बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरेबिक लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपकी अपनी अरेबिक टीचर एक नए लेसन के साथ लेसन नंबर 18 आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेसन 18 हमारा जो है वो हरूफ मुक्तआत है। सूरत से पहले जो आने वाले लफ्ज़ होते हैं, जैसे कि ये स्वाद, कौफ, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कैसे पढ़ते हैं, उसमें हम मद्दा कैसे पूरी करते हैं, उसके रूल्स हम कैसे पूरे करके पढ़ते हैं, और वो हमारे जब सूरत स्टार्ट से पहले वर्ड आ जाता है तो उसे हम किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, तो वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बगैर टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। पर वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहें। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन होता है वो होता है हरूफ मुक्तआत क्या है। हरूफ मुक्तआत वो होते हैं जो हमारी सूरत स्टार्ट होने से पहले वर्ड आ जाता है। जैसे सूरतुल बकरा स्टार्ट होती है तो वो स्टार्ट होती है अलिफ लाम मीम से। इसी तरह हमारी सूरत स्वाद स्टार्ट होती है स्वाद से। हमारी सूरत कौफ स्टार्ट होती है कौफ से। तो इन लेटर्स को हमने कैसे पढ़ना है आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब आपको पता चल गया हरूफ मुक्तआत क्या होते हैं। मुक्तआत जो है वो ये वाले वर्ड्स होते हैं जो हमारी सूरत के शुरू में आते हैं। इन हरूफ को मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग इस तरह पढ़ें जैसे कि हम इस वर्ड को अलम नहीं पढ़ेंगे, यानी हम इसको अलिफ लाम मीम एक एक करके पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मदाद भी हमें पूरी करनी है। इफ़ा अगर हो रहा होगा तो इफ़ा भी पूरा करना है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया। नून साकिन और तनवीन के जो रूल्स मैंने आपको बताए वो सारे रूल्स इसमें हमने करने हैं। अगर इफ़ा हो रहा होगा तो इफ़ा करेंगे, इतवाम आने की सूरत में हम वन्ना भी करेंगे, यानी अगर इतवाम हो गया तो हम वन्ना भी करेंगे। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा, जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो हम इसको अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो कुरान पाक में मिस्टेक होने की कोई चांस नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो अब जब हम जैसे कि आप ये स्वाद लिखा है तो ये कायदे में ही ऐसा है, जैसे कि मैं आपको चल के आगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर बताऊंगी कि जैसे कि अब ये स्वाद लिखा है, लेकिन कुरान पाक में सिर्फ ऐसे ही स्वाद लिखा जाता है और आगे सूरत को स्टार्ट किया जाता है, यानी स्वाद यहाँ पर स्टॉप साइन में उसके बाद जो आया स्टार्ट हो रही है वो शुरू हो जाती है। जिक्र कुरान जो सूरत का आगे जो पार्ट है वो। ठीक है, तो अब हम जब इसमें जैसे जो लेसन मैं आपको पढ़ाऊंगी उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने वहां पर कैसे पढ़ना है। ठीक है, वहां पर तो सिर्फ कुरान पाक में ये स्वाद लिखा होता है, लेकिन जैसे कि आगे चल के मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर बताऊंगी कि स्वाद के नीचे ऐसे, यानी चलिए मैं नीचे लिखकर बता देती हूँ। जैसे ये देखिए स्वाद अलिफ, एक्चुअली ये लेटर ये है। ठीक है, वहां पर सिर्फ स्वाद लिखा जाता है, एक्चुअल में ये लेटर ये वाला लेटर है। ठीक है, ये लेटर है। तो अब हम जैसे हम इसको पढ़ेंगे तो जैसे कि मैंने आपको इससे पीछे वाले लेसन नंबर 17 में मदाद के बारे में बताया था, मद के बारे में, तो इसमें हमें सब कुछ मद के बारे में देखकर हमें पढ़ना होगा। यानी अब हम देखेंगे कि हरूफ मद्दा के बाद ये जज़म का साइन है, यानी जज़म जो होती है, ये जो ज्वाइनिंग साइन होती है ये है, तो यहाँ पर मद्द लाजिम होगा और इसको हम 4 या 5 अलिफ के बराबर, 3 4 5 अलिफ के बराबर स्ट्रेच करते हैं। तो कैसे होगा, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। अलिफ मद्दा के बाद ये मैं लेसन आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखें। इसमें आपके बहुत सारी कन्फ्यूजन और बहुत सारी मिस्टेक्स आपकी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। तो अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, तो अलिफ मद्दा के बाद ये ज्वाइनिंग साइन यानी जज़म का साइन आ गया है, इस वजह से यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। तो अब हमें पता चल गया ये मद्दे लाजिम होगा, तो अब हमें ये भी पता चल गया कि हमने इसको कितना स्ट्रेच करना है। इसको हमने 3 4 या फिर 5 अलिफ के बराबर, यानी इतना हमने इसको स्ट्रेच करना है। कम से कम भी आप इसको 3 अलिफ के बराबर लाजमी स्ट्रेच करें। ठीक है, इस तरह मैं आपको एक और मिसाल दे देती हूँ। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे।
ये ऑलरेडी जो हरूफ मद्दा के बारे में था, जो मद्दा लेटर्स थे, मद्दा थी, जैसे ये अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, जो भी थी, मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पर अलिफ मद्दा है ना, तो अगर यहाँ पर हरूफ लीन वाला लेटर आ जाता तो यहाँ पर मद्दे लीन लाजिम होता। ठीक है, तो ये आपने सब कुछ देख कर पढ़ना है। अगर इससे पहले वाला लेसन नहीं देखा तो प्लीज़ काइंडली जाकर देखें। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वाला जो लेसन लेटर है एक वो बता देती हूँ। बहुत ही आसान लेटर है, यासीन हमारा। ठीक है, ये अब यासीन सूरत तो हर कोई पढ़ता है। अब या और सीन हर बंदा कहता है, बस स्टार्ट करता है या सीन और फिर आगे नेक्स्ट शुरू कर देता है कुरान पाक। ठीक है, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन आगे स्टार्ट कर देता है, पर इस वर्ड को नहीं समझता कि ये वर्ड हमने कितना स्ट्रेच करना है, इसको हमने कैसे पढ़ना है। या है, या के ऊपर स्टैंडिंग जबर है, ठीक है, खड़ा जबर है, तो ये तो कॉमन आपको पता होगा कि इसको हम एक अलिफ के यानी 1 सेकंड सिर्फ स्ट्रेच करते हैं। बट अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो कैसे होगा, देखिए असल में ये वर्ड ऐसा लिखा जाएगा या, ठीक है, सीन, ये ऐसा है। ठीक है, या और फिर सीन जेर सी और फिर ये यहाँ पर भी यानी जज़म का साइन, यहाँ पर भी जज़म का साइन और यहाँ पर मद। तो अब हम क्या देखेंगे, या के साथ तो अलिफ है, मतलब ये तो इतना ही स्ट्रेच होगा जैसे कि ऊपर आपको बताया गया। लेकिन सीन या जेर, अब या से पहले जेर है, तो मैंने आपको बताया था या से पहले जेर हो तो या मद्दा होता है, अगर या से पहले जबर होता तो या लीन होता। लेकिन यहाँ पर या मद्दा है और या मद्दा के बाद ये जो ज्वाइनिंग साइन आ गया है, इस वजह से यहाँ पर भी मद्द लाजिम होगा और हम इसको भी 3, 4 और 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। जब मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर जब आपको पढ़ा रही होंगी तो आप यही चीज़ें नोट करिएगा कि वहाँ पर जो लिखा गया है वो, तो आपको कुरान पाक में तो सिर्फ यूँ ही लिखा जाएगा ना, लेकिन जो हमें कुरान कायदे में तख्ती दी जाती है प्रैक्टिस के लिए, उसमें ये सारी चीज़ें लिख कर दी जाती हैं ताकि हम इसको देखकर और ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो बाकी मैं आपको इंशाल्लाह यही वाले वर्ड जो है लेटर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर पढ़ाऊंगी। अब हमारे पास आता है एक ऐसा भी होता है जो हम पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम अल्लाह। ठीक है, ये हमारा है, सही है, अलिफ लाम मीम अल्लाह। इसको हम 2 तरह से पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे एक ही तरीका मुझे तो सही है, मैं तो यही पढ़ती हूँ, अलिफ लाम मीम अल्लाह। ठीक है, ये वाला। अब इसको कैसे पढ़ें, ये ठीक है, यहाँ पर स्टॉप साइन होता है, यहाँ पर अल्लाह का नेम है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का, सो अल्लाहु। ठीक है, और अलिफ लाम मीम के ऊपर जो है यहाँ पर तशदीद और जज़म ये वाला है, सो अलिफ लाम, सॉरी यहाँ पर कोई ज़बर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मद है। तो अलिफ को हमने सिंपल पढ़ा, अलिफ लाम मीम, लाम को स्ट्रेच किया मीम के साथ, लाम के साथ देखे तशदीद आ रहा है, और जब तशदीद आ जाता है तो हम उसको कितना स्ट्रेच करते हैं, 3, 4 या 5 अलिफ के बराबर। तो ये भी वही है, यानी जो हमारा मद्दे लाजिम है, यहाँ पर भी लाजिम ही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अल्लाह। तो अब इसके 2 तरीके हैं पढ़ने के, मैं तो इस तरह पढ़ती हूँ, अलिफ लाम मीम अल्लाहु। अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप अलिफ लाम मीम, मीम को लाम से मिला दें, माल्लाहु, ऐसा भी पढ़ सकते हैं, बट आपके लिए ये ठीक है, अलिफ लाम मीम ईजी भी है और सही तरीका भी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। तो अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चढ़ते हैं और मज़ीद मैं आपको ये वर्ड जो है अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर पढ़ा देती हूँ। तो चलिए आए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आ गई, इसमें मैं आपको वो वर्ड जो हमारे सूरत के आखिर में आते हैं, शुरू में सॉरी आते हैं, तो उस वर्ड को मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉद, कॉफ,
ये सूरत हमारी कौफ जो है वो हमारी जो है 26 पारे में आती है। तो हम उसको फिर ऐसे पढ़ते हैं, ये 29 में आता है नून। तो जब स्टार्ट होते हैं तो हम ऐसे इसको वर्ड को सूरत को स्टार्ट करते हैं। नून तौहा यासीन तौसीन। ये हमें यहाँ से पता चलेगा, ये देखें तो अलिफ ज़बर तो और सीन या ये लिखा है ना, लेकिन ये देखिए हरूफे मद्दा यानी या से पहले ज़ेर है तो या मद्दा है ना, या मद्दा के बाद ये जज़म साइन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है ये हमारे मद्द लाजिम है, इसको हमने 3 अलिफ के बराबर यानी 3 सेकंड के लिए ही स्ट्रेच करना है। तो ये नीचे से देखते जाएंगे और फिर हमें पता चलेगा हमने इसको कितना स्ट्रेच करना है और कितना नहीं। हा मीम अलिफ लाम रा अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम रा हा मीम आइन सीन क़ाफ तो सीन मीम अलिफ लाम मीम सॉद अलिफ लाम मीम अल्लाहु काफ हा या आइन सॉद। लेसन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आया है, लेसन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। और अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।